स्पिरिचुअल एलियंस माना स्पिरिचुअल साइंस डेवलप करेंगे। स्पिरिचुअल साइंस माना ऐसी दुनिया के साधन, स्पिरिचुअल साधन, अलौकिक साधन, भौतिक और आदि भौतिक आदि पराभौतिक साधन ऐसे डेवलप कराएंगे। तो आपके हिसाब से टाइम मशीन भी आएगा? टाइम मशीन होगा, उसके अंदर ऐसा मशीन होगा कि जब वो मनुष्य बैठेगा तो वो लौकिक से अलौकिक उसका शरीर बदल जाएगा। क्या मैं बताऊं, लौकिक से अलौकिक बन गया ना, फिर इसने सोचा कि मैं 50 साल आगे कैसा होगा, तो 50 साल पहले उसकी आत्मा में 50 साल पहले की रिकॉर्डिंग पड़ी है, तो वो अपनी आत्मा में रिकॉर्डिंग करके दुनिया को देखेगा ना। मतलब दुनिया तो ऐसी ही होगी ना, दुनिया थोड़ी बदल गई। आप समझ गए? जैसे इसका एक एग्जाम्पल, जैसे रावण के पास दिव्य रथ होता था, जब इसमें अंदर दिव्य रथ होकर गायब हो जाता था, किसको दिखता नहीं था, ठीक है ना। तो दिव्य रथ किसको कहेंगे? दिव्य रथ माना अलौकिक रथ। तो अलौकिक रथ किसका बना हुआ था? अलौकिक शक्तियों से। अलौकिक शक्ति माना परम तत्व का। तो परम तत्व के रथ में जब रावण बैठेगा तो उसका शरीर भी अलौकिक बन जाएगा, तब तो उड़ पाएगा, नहीं तो पांच तत्वों के वाला रावण उड़ पाएगा। ये तो अपनी भगवत गीता में भी बताया कि वो जो साल में जो था वो कृष्ण के साथ लड़ाई हुई, तो उसको राक्षसों ने 3 यान दिए थे। उसके अंदर जब वो उसमें बैठ जाता था तो उसका शरीर जो है वायु का हो जाता था और फिर वो हवा में वो यान के साथ उड़ता रहता था और धरती पे द्वारका पे वो आग के गोले बरसाता था। हाँ, वो जिसको ये लेजर बॉम्ब वगैरह बोलते हैं आज की भाषा में। कृष्णावतार के साथ जब कृष्ण के द्वारका पर भी अटैक हुआ, तो ऐसे बहुत। तो ये टाइम मशीन के अंदर ये आत्मा का शरीर बदल गया, उसकी रिकॉर्डिंग भी ठीक है, वो उस हिसाब से वो देख पाएंगे। देखो, अलौकिक यूएफओ, हम यूएफओ नाम देते, बहुत अच्छा नाम है ना यूएफओ। अलौकिक यूएफओ क्या? अलौकिक यूएफओ। तो विमान, अलौकिक विमान। लौकिक विमान नहीं, लौकिक माना पांच तत्वों का, जो आज विमान देख रहे हो पांच तत्वों का। अलौकिक विमान माना अलौकिक यूएफओ जो रावण के पास था। अलौकिक विमान कैसा? वो वायु तत्व से चलने वाला, परम वायु तत्व से, परम अग्नि उसका एनर्जी होता है, संकल्प शक्ति से चलने वाला, और फिर जब नजर हो तो गायब हो जाएगा। तो पहले तो ये कहते थे कि मंत्रों से चलता था। तो देखो, मंत्र विज्ञान क्या है? मंत्र विज्ञान समझो क्या है? जैसे किसी को कोई भी एनर्जी चाहिए, जैसे भगवान विष्णु का काम है, उसको कोई मंत्र से भगवान विष्णु का काम है, कोई देवी देवता का काम है, कोई अग्नि देवता से काम है, कोई वायु देवता से काम है, तो उसके अलग 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 मंत्र होते थे। और जब मंत्र वो पढ़ते थे तो वो देवता सूक्ष्म में प्रकट होकर उसी को अलौकिक शक्ति प्रदान करते थे। और मंत्र की शक्ति माना अलौकिक शक्तियां उसको मिलती थी। अलौकिक शक्तियां माना मंत्र उच्चारण करने से वो देवता प्रकट हुए और उसको अलौकिक शक्तियां दी। और वो अलौकिक शक्तियां, ये अलौकिक विमान, अलौकिक शक्तियां जो है वो पहले हुआ करती थी और महाभारत तक थी। बाद में धीरे धीरे अलौकिक शक्तियां धरती में धीरे धीरे नष्ट हो गई, खत्म हो गई, और देवता ही मनुष्य बन गए। वायु देवता, जल देवता, अग्नि देवता, सारे मनुष्य बन गए, सारे देवी देवता। तो ये स्पिरिचुअल साइंस माना अलौकिक विज्ञान। कैसा विज्ञान? अलौकिक विज्ञान। अलौकिक विज्ञान आएगा तब सब कुछ बदल जाएगा। ये सूर्य की रोशनी भी अलौकिक हो जाएगी। क्या हो जाएगा? अलौकिक। ये तत्व परम तत्व में, ये लौकिक जो है माना स्थूल तत्व, लौकिक माना स्थूल तत्व, एक तो, और अवेक माना अलौकिक माना परम तत्व की दुनिया बदल जाएगी। वो होगा, धीरे धीरे देखेंगे, और ये सब कुछ बदलने वाला है, धीरे धीरे बदलेगा। मगर जो दर्शक है वो ज्ञान सुने और ऑलमाइटी अथॉरिटी को योग लगाए। मेरी योग की सीरीज सुने, ऑलमाइटी अथॉरिटी से कैसे योग करे, योग से पावर मिलेगी, आत्मा को डिवाइन लाइट मिलेगी, परम प्रकाश मिलेगा। तो